नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आपका वापस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक नई रिपोर्ट को यू डाइस प्लस जो गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ की गई है। इसमें हमको कई सारी जानकारी मिलती है। जैसे हमको सबसे पहली जानकारी मिलती है कि 20,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए हैं भारत में और 1.95% से नीचे जो है टीचर्स का रेट डिक्लाइन हो, मतलब टीचर्स भारत में कम हुए हैं। क्या है इसके बारे में जानते हैं आगे वीडियो में। न्यूज़ में क्या है कि यूडाइस प्लस यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशन प्लस नाम की एक रिपोर्ट स्कूल ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा दायरा ये रिलीज़ की गई है, जिसमें हमको परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में भी चीज़ें बताई गई हैं। ये क्या है आगे वीडियो में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमको एनालाइज करना पड़ेगा। यूपीएससी में डायरेक्ट टू डायरेक्ट मेंस में या प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। इसके बारे में आपको ज़रूर से राय दूंगा कि एक आंसर ज़रूर से लिखिएगा। बाकी फैक्ट्स हम आगे वीडियो में चर्चा करते हैं। अब ये रिपोर्ट है क्या? ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है जो हमको कई सारे इन्फॉर्मेशन, डेटा, फैक्ट्स प्रोवाइड करती है। किसके बारे में? एनरोलमेंट यानी दाखिला, कितने बच्चों ने इस साल प्री प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे कितने बच्चों ने दाखिला करवाया, कितने बच्चों ने ड्रॉप आउट लिया। ड्रॉप लेते हैं ना लोग, 11वीं में लेते हैं, 10वीं में कुछ लोग बीच में ड्रॉप ले लेते हैं एजुकेशन से, वो रेट क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ टीचर्स कितने भारत में इस समय, कितने कुल टीचर्स हैं, कितने स्कूल्स हैं, क्या जितने भी स्कूल्स हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, टॉयलेट्स है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, कंप्यूटर है कि नहीं, इंटरनेट एक्सेस है कि नहीं, प्लेग्राउंड्स है कि नहीं, जो प्रॉपर चीज़ें चाहिए। जो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के द्वारा आपको याद होगा कि कहा गया था कि नेसेसिटी चीज़ है जो स्कूल्स में होनी चाहिए, वो है कि नहीं, और है तो कितने स्कूल्स में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। इसे ये उन चीज़ों को ये रिपोर्ट बताती है। अब इसकी फाइंडिंग्स क्या है, ये रिपोर्ट क्या क्या हमें बताता है, इसकी फाइंडिंग्स क्या है, इसके बारे में बताते हैं जो उसने रिलीज़ किया है। पहला है कि डिक्लाइन इन एनरोलमेंट्स, मतलब जो दाखिला करने का जो रेट था, जितने बच्चों ने दाखिला कराया था वो नीचे हो, जो कि कुल 2021 में 22 में हमको पता चला है कि 94.95 लाख लोगों ने, यानी कि 94,95,000 स्टूडेंट्स ने प्री प्राइमरी लेवल पे एडमिशन यानी एनरोलमेंट कराया है, जो कि 10% के रेट से नीचे गिरा है। क्योंकि उससे पहले 1.6 करोड़ लोग, 1.06 करोड़ लोग यानी 1.06 करोड़ लोग चिल्ड्रंस स्टूडेंट्स हमें इन क्लासेस में एनरोल किया करते थे। उससे भी पहले अगर आप देखोगे तो अगर 2021 से पहले का अगर आप डेटा देखोगे तो 1.35 करोड़ लोग किया करते थे। यानी कि जब से ये लॉकडाउन आया 2020 से ये रेट गिरते चले आए हैं। जैसे हम पिछली बार की बात करें तो ये रेट, मतलब 2020-21 की बात करें तो ये रेट 10% से गिरा है उससे, और अगर हम उससे भी पहले की बात करें तो ये रेट 21% से गिरा है। यानी कि ये निरंतर चीज़ें कम होती जा रही हैं। इसका क्या रीज़न है? ये पैंडेमिक लेवल है, क्योंकि जो पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन मेजर्स की वजह से क्लासरूम्स जो ऑनलाइन मूव होती जा रही है, इसीलिए एनरोलमेंट लेवल कम होता जा रहा है। ठीक है, और क्या है प्राइमरी और हायर सेकेंडरी पे क्या है, वही प्राइमरी पे भी वही हाल है। क्लास 1 to 5 में भी रेट हमको नीचे ही गिरते हुए दिखे हैं, जो कि 2021 में 12,20,000 था, वो 12,18,000 हो गए। ज़्यादा फर्क नहीं आया, बट फर्क आया है। हाँ, हायर सेकेंडरी में हमको प्राइमरी से हायर सेकेंडरी में जाने वाले स्टूडेंट्स का रेट इंक्रीज होते हुए दिखा है। 19 लाख बच्चों ने ज़्यादा हर साल से किया है, क्योंकि जो पहले प्राइमरी में थे वो तो सेकेंडरी में जाएंगे ही। ठीक है, डिक्लाइन नंबर्स ऑफ स्कूल का भी नंबर जो है हमको डिक्लाइन होते हुए दिखा है। ठीक है, जैसे मैंने द हिंदू का आपको आर्टिकल दिखा है, 20,000 के आसपास स्कूल डिक्लाइन हुए। वो डेटा देख लीजिए, पहले भारत में 15.9 लाख स्कूल हुआ करते थे, आज 14.89 लाख स्कूल है, यानी 14,79,000 भारत में स्कूल हैं। ये भी प्राइवेट मैनेजमेंट, क्योंकि पैंडेमिक के बाद कई सारे लोगों का मैनेजमेंट संभल नहीं पाया, इसीलिए उन्होंने वो स्कूल्स बंद कर दिए। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अलग स्टेट में अलग रीज़न हो सकता है। आगे क्या है? टीचर्स का भी नंबर हमको कम होते हुए दिखा है। 1.95% रेट से नीचे टीचर्स हुए हैं इस समय भारत में। 95.07 लाख टीचर्स इस समय भारत में, जबकि पहले 96.96 लाख टीचर भारत में रहा करते थे। ठीक है, ये रिपोर्ट हमको ये सब बताती है। कंप्यूटर फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है, इंटरनेट एक्सेस किस में अवेलेबल है, ये इंक्रीज हुआ है। देखिए, पैंडेमिक का कुछ नुकसान है तो कुछ फ़ायदा भी है। पैंडेमिक से ये फ़ायदा है, स्कूल में जो कंप्यूटर्स का रेट है वो बढ़ा है। जैसे 44.75% स्कूल में इस समय भारत में स्कूल्स हैं, कंप्यूटर हैं, और इंटरनेट एक्सेस 33.9 स्कूल्स में अवेलेबल है। जबकि उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 38.5% स्कूल्स में ही कंप्यूटर अवेलेबल हुआ करते थे, और 22.3%
स्टेट्स में ये स्कूल्स में इंटरनेट का एक्सेस अवेलेबल हुआ करता था। तो पेंडेमिक आने के बाद, मतलब लॉकडाउन के आने के बाद, कोरोना के आने के बाद ऑनलाइन का जो हाइप हुआ है वो हमको दिखा है, क्योंकि स्कूल्स में कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस बढ़ा है। ये एक अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव चीज़ हमको बताती है। एक GER है, यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो की पूरा रेशियो, मतलब पूरा एनरोलमेंट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो ये अच्छी बात है कि प्राइमरी सेक्शन में हमको 101.3% से बढ़ाव देखने मिला है 2018-19 से, जबकि इस साल 104.8% जो है एनरोलमेंट हुआ है। फॉर सेकेंडरी क्लासेस इट राइजन फॉर, मतलब ये सिर्फ 0.3% का ही आपको बदलाव दिखेगा, और आगे हायर सेकेंडरी में भी आपको 7% के आसपास इसका ये इंक्रीजमेंट दिखेगा। अब कैटेगरी वाइज का भी आप डेवलपमेंट देख सकते हैं, इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट का भी एनरोलमेंट ज़्यादा हुआ है, और ये शेड्यूल ट्राइब का भी कुछ एनरोलमेंट पिछली बार से 2 लाख ज़्यादा हुआ है, और बैकवर्ड क्लासेस का भी एनरोलमेंट ज़्यादा हुआ है, और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इनका भी एनरोलमेंट हमको ज़्यादा देखने मिला है। तो मतलब बाकी अगर सेक्शन वाइज देखा जाए तो हमने अच्छा खासा डेवलपमेंट किया है, स्टूडेंट्स ने अच्छे से एनरोलमेंट किया है। बस खाली वो प्री प्राइमरी लेवल पे लॉकडाउन के बाद से थोड़ा डगमगाया है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स की बात करें कि 2021-22 में 12.29 करोड़ गर्ल्स एनरोल करती हैं प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी, showing an increasement of 8.9 lakh compared to the enrollment of girls in 2020 and 2021। मतलब पिछले साल से 8.19 लाख लड़कियों ने, गर्ल्स ने एनरोलमेंट किया प्राइमरी से सेकेंड हायर सेकेंडरी लेवल पे, कंपेयर किया जाए 2020-21। तो ये भी एक अच्छी बात है कि गर्ल्स भी हैं, मतलब जेंडर इक्वालिटी जो हम कहते हैं वो हो रही है, गर्ल्स भी आगे बढ़ रही हैं शिक्षा की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। PGI क्या है, जो हमने शुरुआत में बात की थी, PGI क्या है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ठीक है, ये बात करता है कि पूरा क्या एविडेंस पे बात करते हैं कि क्या स्कूल का लेवल है, उसकी एजुकेशन लेवल, उसका बाकी सब लेवल, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी कैसा है, जिसको कई सारे लेवल्स में बांटा गया है, 10 लेवल्स में बेसिकली बांटा गया है। 1000 पॉइंट जिसका होगा, लगभग 950 से 1000 पॉइंट तक जिसके होंगे वो फर्स्ट लेवल पे आएगा, बाकी नीचे सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, और 551 से जिसके कम होंगे, मतलब 550 से जिसके कम होंगे वो 10वें लेवल पे आएगा। ठीक है, ऐसे इस इंडेक्स को बांटा गया है। अगर 70 मेजर इंडिकेटर्स हैं जो पता करते हैं कि हाँ ये सही रहेगा, जिसमें 5 मेजर डोमेन से, मतलब ये पैरामीटर्स हैं, ये एक चीज़ें जिस हिसाब से स्कूल्स को रैंक किया जाता है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे हमको पता चलेगा कि भारत में किस हिसाब की क्वालिटी एजुकेशन लोगों को मिलती है। ठीक है, हर स्टेट में हर चीज़ में क्या प्रायोरिटी है, हर एक लेवल के बारे में हमको एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता चलेगा, कौन सा स्टेट कहाँ रैंक करता है, कहाँ की एजुकेशन क्वालिटी ज़्यादा है, कहाँ का इंप्रूवमेंट करना ज़रूरी है। अगर इसके कुछ डेटा की बात करें तो जिन्होंने लेवल 2 का आंकड़ा छुआ है, जो लेवल 2 पर है वो केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इन स्टेटों ने 901 से 905 पॉइंट तक स्कोर किए हैं। गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश फर्स्ट टाइम इस लेवल पर आई हैं, और 12 स्टेट्स ने लेवल 3 पे आए, जिसमें तमिलनाडु, दिल्ली और उड़ीसा इन्होंने लाया है। जो इस रिपोर्ट में सबसे अच्छी बात अगर आपको बताऊँ ना, मैंने यहाँ तो इंक्लूड नहीं की है, बट मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता चला लद्दाख ने बहुत इंप्रूवमेंट किया मेरे दोस्तों। 10th लेवल पे था वो पिछली रिपोर्ट में, इस समय वो 4th लेवल पे। तो मतलब मैसिव डेवलपमेंट और मैसिव इंप्रूवमेंट देखेंगे तो हमको उस रीजन में देखने मिला है। अगर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो कुछ डेटा, मतलब इन सब चीज़ों से कुछ डेटा हमको सामने आया, एक नया डेटा सामने आया, उसकी हम बात कर लेते हैं। उस हिसाब से भारत में इस समय 14.9 लाख स्कूल हैं, 95 लाख टीचर्स हैं, और 26.5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटा है मेरे दोस्तों, ये आप यूपीएससी के आंसर में लिख सकते हो। और दूसरी बात हम बात करें कि भारत का एजुकेशन सिस्टम इस समय बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे लैक ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे कई सारे स्कूलों में आपको देखेंगे लेबोरेटरी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, प्लेग्राउंड्स नहीं है, ऐसी कई सारी चीज़ें नहीं हैं जिनको स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 1972 में मूवमेंट चला गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम, उसकी कई सारी फैसिलिटीज आज भी बहुत सारे स्कूल में अवेलेबल नहीं है। और दूसरा, हम सबको पता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत कम करती है एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट पे। 3.5% GDP में पूरा ये एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, तो उसे थोड़ा बढ़ाएंगे तो एजुकेशन में ज़रूर बदलाव आएगा। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी के लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये खुद इनिशिएटिव्स आप पढ़ लीजिए। बाकी अगर कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, और इन टॉपिक में से किसी भी वीडियो पे चाहिए और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले